रियासत कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला BS येडियुरप्पा पर नाबालिग लड़की के साथ ज्यादती पर पॉक्सो केस दर्ज किए जाने के बाद एक और मामला रियासत में गरमाया हुआ है। बेंगलुरु के अमर ज्योति लेआउट संपकीहल्ली पुलिस स्टेशन अहाते में चल रहे मदरसे रहमतुल बनात, जो कि मुस्लिम तालिबात का रेसिडेंशियल मदरसा है, वहां पर बगैर किसी नोटिस के नेशनल चाइल्ड राइट्स कमीशन के अफसरान दिन दहाड़े मदरसे में घुस गए। मकामी लोगों का कहना है कि अफसरान बच्चियों से बेहुदा सवाल पूछने लगे। मदरसे में तालीम हासिल कर रही एक लड़की से बात करने पर मालूम हुआ कि उन अफसरान ने उस बच्ची से क्या क्या सवाल किए थे। तालिबा ने बताया कि उनके सवाल बेहुदा थे, जैसे उन्हें कहां कहां छुआ जाता है, माँ बाप का नाम क्या है और शादी करके वो दुबई या कुवैत जाना चाहती हैं, वगैरह वगैरह। हम नमाज पढ़ रहे थे, फिर सडनली आके आपको ऐसा पूरा मदरसा छान मारे। फिर छान मार को यतीम बच्चे कौन कौन को बाहर लाए। बाहर आए पूरे यतीम बच्चे। फिर बोले कि तो एक बच्चे को ऊपर लग गए कि वो बच्ची को पूछे कि काम छीती तुम ना मारती, अच्छा खिलाती क्या, सभी पूछे। फिर मंदिर लड़ाई को नाम पूछे, फिर ना एज पूछे, फिर स्टडीज पूछे, शादी करने के बाद दुबई को जाती क्या, वो सभी पूछे। फिर माँ का नाम पूछे, वो बोली माँ का नाम बोलती नहीं करती। फिर परिवार के बारे में पूछे, परिवार का नाम भी बोलती नहीं, मैं क्या बोलती नहीं, आपा से पूछ कर बोले। बस मैं मंदिर गाल पर थप्पड़ मारकर क्या सच बोला, क्या क्या है सब बोला। फिर मुझे सभी मालूम नहीं, यहाँ के लड़के कितने शादी कर ले दुबई को जाए, वो सभी मालूम नहीं कर बोला। ये मामला उस वक्त सामने आया जब NCPCR चेयरमैन प्रियांक कानूगो ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यतीम खाने की फुटेज शेयर की। एक मकामी शख्स से बात करने पर उन्होंने मामले की हकीकत को वाज़ेह करते हुए बताया कि इस मदरसे में यतीम बच्चियों की देखभाल और उनको कुरान की तालीम फराहम की जाती है, न कि उन पर ज़्यादती की जाती है। बड़ मಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸಾವುಕಾರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್। ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನಿರ್ಗತಿಕರು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಓದೋ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರೋ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಯಾರೋ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಿರ್ಗತಿಕರು ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। ಅವರು ಅಲ್ಕ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ನೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಕುರಾನ್ ಪಾಠನ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ। ಅದು ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ನಡೆಯೋದು ಅಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲ। ಇವರು ಓದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ। ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತನವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಾಲದಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಾಗ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಈ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ। ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಥರ ಏನು, ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದು ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿರೋ ಜಾಗ, ಅದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು। अमर ज्योति लेआउट। कमीशन के जरिए लगाए गए इल्जामात में कि मदरसे को राजदारी में चलाया जा रहा था, खिड़कियां तक नहीं थीं और बच्चियों को कैद करके रखा गया था का जवाब देते हुए मकामी शख्स का कहना था कि ये तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं, बल्कि कमीशन की जानिब से बगैर नोटिस के मदरसे में दाखिल होना ज्यादती है, जहां लड़कियां तालीम हासिल करती हैं। Without air, and they were being kept to groom to get married in Gulf countries. The superintendent there in that illegal orphanage was grooming them. We came here to lodge an FIR. We were being interrupted by the local goons. These goons are standing there and making videos. This is that goon, and police is not able to lodge FIR against these goons. We will approach Supreme Court tomorrow. Due to the appeasement policies,
Karnataka government has sold its dignity to this type of goons. We were here. We have been attacked by the goons. How we can conduct? आज एक सीएम